नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रदेश के कई विधायक दिल्ली की दूरी नाप रहे हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को भी लगातार हवा मिल रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार दिल्ली के दौरे पर। सूत्रों से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्र और अपने शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बाद सरकार में 12 में से 5 मंत्री पद खाली हैं। तो वही मुख्यमंत्री के पास अब 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग मौजूद हैं और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभावित है। देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित बोर्ड गठन के बाद मंगलवार को निगम में बोर्ड की पहली बैठक हुई है, जिसमें मेयर और नगर आयुक्त के साथ राजधानी के 100 पार्षदों ने सभी वार्डों की समस्याओं पर चर्चा की। इस बैठक में तकरीबन 46 प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई और ज्यादातर प्रस्ताव पर मेयर और नगर आयुक्त की सहमति भी बनी। इस दौरान राजधानी में चोरी की घटनाएं बढ़ने और सीसीटीवी लगाने पर चर्चा हुई है, जिस पर मेयर ने देहरादून के चौक चौराहे पर जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुलिस के साथ समन्वय की बात कही। बैठक के बाद देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि बोर्ड की पहली बैठक में सभी वार्डों से संबंधित समस्याओं को पार्षदों ने बैठक में रखा, जिन पर आने वाले दिनों में निगम संजीदगी से काम करेगा। पहली बोर्ड बैठक है और इसमें कई तरह की हमारी जो समस्याएं हैं अपने पार्षद बड़ों ने वो रखी हैं, सफाई को लेकर और तमाम अपने कुछ अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर कई प्रस्ताव हमने पास भी किए हैं। ये संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे हम प्रमुख चौक चौराहों पे लगाएंगे। उसको लेकर हमने बात करी है कि हम CSR फंड अगर हमको मिलता है तो CSR फंड के माध्यम से भी हम देहरादून के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के, वरना निगम अपने निधि के माध्यम से भी जो प्रमुख जगहें हैं और या जहां पर की बहुत आवश्यकता है इस समय, हम उन जगहों पर तो सीसीटीवी कैमरे तुरंत लगाने का काम करेंगे। वहीं ब्रह्मपुरी पार्षद सतीश कश्यप ने कच्ची कॉलोनी में बिजली की कनेक्शन स्थानांतरित करने में लोगों से होने वाली परेशानियों पर भी अपनी बातचीत की है और बैठक में इस बात को रखा है, जिस पर नगर आयुक्त ने अगले 2 दिनों के भीतर समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। हम ये कह रहे हैं कि जो बस्ती पहले से बसी है, जो लोग अपने परिवार को अलग कर रहे हैं, जिसके माता पिता या किसी की मृत्यु होने के बाद उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उनको तो कनेक्शन दिया जाए। और आज मैंने जब बोर्ड में इस विषय को रखा तो माननीय मेयर ने और नगर आयुक्त ने इसकी सहमति प्रदान की है और 2 दिन के बाद वो लेटर जारी होगा और लगभग मुझे जानकारी है कि 20,000 लोग देहरादून में इससे प्रभावित हैं और उनको लाइट लगेगी। उत्तराखंड में आईएएस के बाद अब सरकार ने 15 पीसीएस ऑफिसर्स के भी तबादले कर दिए हैं और कई ऑफिसर्स को नए जिलों में तैनाती दी गई। सभी को तत्काल ज्वाइन करने के आदेश है। जारी आदेश के मुताबिक एडीएम नैनीताल शिवचरण द्विवेदी को अधिशासी निदेशक ग्राम्य विकास संस्थान उधम सिंह नगर, नगर आयुक्त काशीपुर विवेक कुमार राय को एडीएम नैनीताल, उप निदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर निर्मला को एसडीएम उधम सिंह नगर, एसडीएम उधम सिंह नगर के साथ साथ रविंद्र बिश्ट को उप निदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर, एसडीएम उत्तरकाशी गोपाल सिंह चौहान को प्रधान प्रबंधक शुगर मिल बाजपुर हस्तांतरित किया गया है। मसूरी में आगामी पर्यटन सीजन को लेकर के उप जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ है। उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह द्वारा संबंधित विभागों के साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। सीजन के समय होने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर के बातचीत हुई है और संबंधित अधिकारियों को पर्यटन सीजन के लिए सभी कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए गए। साथ ही मॉल रोड सहित सभी अन्य संपर्क मार्गों की मरम्मत के साथ ही पर्यटन सीजन में लगने वाले जैम को लेकर के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों से पर्यटन सीजन को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए गए। आगामी टूरिज्म सीजन को लेकर के हम लोगों ने एक बैठक की थी, विभिन्न विभागों को बुलाया था। यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे पीडब्ल्यूडी की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी।
इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पे हो रही है, तो वहाँ पे भी वो ठीक किया जाएगा। यूपीसीएल को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पोल्स हैं हमारे, जो भी लाइन्स हैं जिनको अंडरग्राउंड करना है, वो भी स्टेटस हमसे एक बार अपडेट दें हमको कि उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर निर्देश दिए हैं। रुड़की के नगर निगम सभागार में नगर की प्रमुख समस्याओं को लेकर के मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने बैठक का आयोजन किया है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में मेयर ने अधिकारियों से कहा है कि सभी विभाग निगम के साथ आपस में तालमेल बनाकर के काम करें, जिससे शहर के विकास को गति दी जा सके। बैठक में शहर के विकास कार्यों और मौजूदा समस्याओं के समाधान को लेकर के विस्तृत चर्चा हुई है। आगामी कार्य योजनाओं का खाका भी यहाँ तैयार किया गया। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जट हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को अरेस्ट किया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में पुलिस ने 36 घंटे में केस को सुलझाने का वादा निभाते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। मामूली रंजिश के चलते हुए इस खूनी संघर्ष में एक युवक की जांग में गोली मारकर की हत्या की गई है। मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के दौरान 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए। मुख्य आरोपी जतिन चौधरी की क्रिमिनल हिस्ट्री लंबी है। वो पूर्व विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग की घटना में भी सम्मिलित रहा है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई है। सितारगंज में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को दोपहर से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग टीमें गठित कर प्रशासन ने अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स मौजूद रही है। उधर एसडीएम रविंद्र बिष्ट ताबड़तोड़ कार्रवाई करते रहे हैं। इस संबंध में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। जिनका पंजीकरण उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में नहीं है, वो अवैध मदरसे होते हैं, वो अवैध रूप से संचालित होते हैं, उन्हीं के खिलाफ सीजलिंग की कार्रवाई की जा रही है ताकि बच्चों को एक सुनहरा भविष्य मिले, वो कोई मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करें। और यहाँ पर क्योंकि कोई भी करिकुलम फॉलो नहीं करते हैं, ना इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है और ना इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड से ये मेंटेन करते हैं, लिहाजा अवैध रूप से होने के कारण इनकी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर सितारगंज में 17 ऐसे अवैध मदरसे हमने चिन्हित किए हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज ये तीसरा मदरसा हम सील कर रहे हैं। जो है रजिस्ट्रेशन जिन मदरसों का नहीं है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में, तो उसकी प्रशासन जांच कर रहा है और जांच के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। हम लोग कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्थाएं हो रखी हैं। इस संबंध में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। मदरसा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सलीम रिजवी प्रदेश में हो रही मदरसे की कार्रवाई पर हाईकोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में मदरसों को सरकारी तालाबंदी हो जाना फिक्र का बाइस है और बहुत ज़्यादा ये सोचने की बात है और धार्मिक स्वतंत्रता पे कहीं ना कहीं हमला है। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि पूरे उत्तराखंड में, इसमें सितारगंज, खटेमा, देहरादून और भी बहुत सारी जगहें आती हैं, लगभग 50 से अधिक मदरसों पे सरकारी तालाबंदी है। ये कहीं ना कहीं हमारे हक हुकूक पर सीधे सीधा हमला करने का काम किया जा रहा है। हम बहुत ही जल्द मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत कदम उठाएंगे और इस मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। आपको बता दें, पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद धामी कैबिनेट के 5 पद रिक्त हो गए हैं, खाली हो गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने के साथ ही कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है और केंद्रीय नेतृत्व का जैसे ही निर्देश मिलेगा वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। कि हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। वहीं यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लगातार बैठकें कर रहा है।
टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीएम धामी से मुलाकात के दौरान उनकी मांग की थी उनसे कि बाहर से आने वाली गाड़ियों का फिटनेस सिर्फ 15 दिनों का ही दिया जाए, जिस पर नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने टैक्सी एसोसिएशन को यह भरोसा दिया कि सरकार टैक्सी चलाने वाले लोगों के रोजगार को लेकर के प्रतिबद्ध है। इस साल हम लोगों के अंदर खुशी है कि हम विगत 3-4 सालों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, एक्स सीएम साहब जो थे उनसे भी हम लोगों ने, और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनसे भी हमने रखा था कि बाहर की गाड़ियां, जो अन्य प्रदेशों की गाड़ियां उत्तराखंड को छोड़ के, उन गाड़ियों पे 4 धाम की यात्रा के लिए यात्रा फिटनेस मात्र 15 दिन की दी जाए। तो इस बार सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो हमारे नोडल अधिकारी श्री सुनील शर्मा जी हैं, उनको एक बैठक बुलाई गई थी विगत हफ्ते में, और उन्होंने ये सकारात्मक लिया है और उन्होंने कहा हमें कि हम इसको 15 दिन के लिए इसको ज़रूर करेंगे और यहाँ पर उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर है उनको रोज़गार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हरिद्वार में एक युवक की हत्या को लेकर के लोगों में उबाल है, गुस्सा है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के जट बहादुरपुर गांव में रहने वाले राजन नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या हुई है। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल और गांव में जमकर हंगामा किया। गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था और इसे पूरा करने की कोशिश भी की गई है। लक्सर शुगर मिल में काम करने वाले एक कर्मचारी की संदिग्ध मौत से वहां पर हंगामा हुआ। मृतक के परिजन शुगर मिल पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने शुगर मिल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शुगर मिल के गेट पर ही बॉडी रख जमकर प्रदर्शन किया। हंगामे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझाया और तब जाकर के आक्रोशित परिजन शांत हुए। बताया जा रहा है कि 34 साल के मनोज शुगर मिल में ठेका कर्मचारी थे। सोमवार को उनकी बॉडी शुगर मिल में एक पानी के टब में पड़ी हुई पाई गई। मृतक मनोज के परिजनों का आरोप है कि अगर उसे चीनी मिल प्रबंधन सही समय पर अस्पताल ले गया होता तो उसकी जान बच जाती। ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है और बहुत दुख की घड़ी है। एक जो है ना पास के गांव का ही लेबर थी, ठेकेदार की, उसकी मृत्यु हो गई और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। कुछ नहीं पता, फिसल के गिरा और उसी में मृत्यु हो गई। तो बड़े दुख की बात है और हमें यहाँ के आसपास के अच्छे अच्छे आदमियों ने मिलकर समझौता कराया। उनके परिवारजनों ने किसी दबाव के बिना ही समझौता किया और समझौते में बात दोनों तरफ से सहमति बन गई। काम पे आते थे रोज, जैसे तो काम के जैसे डेली रूटीन पे आते थे, काम पे ऐसे ही है। तो अचानक से यहाँ पता चला खाना खुना खा के पानी पीने के लिए गए होंगे, तो पानी की लापरवाही, यहाँ को टंकी टुंकी नहीं है, लापरवाही थी इनकी, क्या था ये तो पता नहीं चला यहाँ। तो इसमें फिर इनका पता चला कि ये वहाँ पे पानी की टंकी सी नहीं है ना, वो टब है, टब के जैसा, तो वहाँ इनकी लाश मिली है। मैं तो बाहर निकालना पता चला, फोन किया हमें घर पे, तब हम यहाँ आए और हमने देखा है इन्हें। नहीं तो ये ऐसे ही मतलब लेटा रखे थे, किसी ने इन्हें हॉस्पिटल में भी दिखाया नहीं। चीनी मिल प्रबंधन के मुताबिक मनोज का पैर फिसल गया, जिसके चलते वो पानी में गिरा और इससे उसकी मौत हुई। जीएम एसपी सिंह के मुताबिक परिजनों ने बिना किसी दबाव के समझौता कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने खानपुर ब्लॉक मुख्यालय पहुंच करके सिंघाड़ा प्रसंस्करण यूनिट का निरीक्षण किया और इस दौरान सीडीओ ने सबसे पहले यूनिट के वार्ड का निरीक्षण किया, फिर उन्होंने यूनिट का टेक्निकल मुआयना किया है। सिंघाड़ा सुखाने और आटा सुरक्षित रखने वाली चेंबर का निरीक्षण हुआ है। सीडीओ ने बताया है कि ये यूनियन 1 करोड़ 27 लाख की लागत से स्थापित हुई है। ये यूनिट सिंघाड़ा कृषकों के लिए वरदान साबित होगी। जो पूरा सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट जो बन रही है खानपुर ब्लॉक में, वो 1 करोड़ 27 लाख के आसपास की बन रही है और मुझे लगता है ये पहले ही कोई ऐसी यूनिट होगी जिसको प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले ही उसको अभी 150 कुंटल का ऑर्डर मिल चुका है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये हमारी उजाला सीएलएफ के द्वारा कि प्रोसेसिंग होने के पहले ही इनको प्राइवेट फर्म द्वारा आटे के लिए भी ऑर्डर मिल चुका है और इवन इसके आगे जो आटा हमारा सिंघाड़े का बनेगा
उसको प्रोसेस करके उसके शंकरपाड़े, बिस्किट और अन्य जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनाए जाएंगे।